हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। जैसा कि हम जानते हैं हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है, इसमें बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे परिपथ के ताल्लुकात के, जिसमें से 7 नंबर का एक न्यूमेरिकल आने का पक्का बिल्कुल एकदम कन्फर्म रहता है। ज़्यादातर अंदाज में 7 नंबर का आ ही जाता है। अब ये सवाल भी 3-4 बार आया हुआ है। निम्न वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुछ भी ज्ञात करना हो हमें, हम सवाल में चलते कहाँ से हैं? जिस साइड बोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ से चलते हैं। ये बड़ा वाला निशान जो होता है, बड़ा वाला, ये पॉजिटिव साइन होता है, छोटा वाला निशान नेगेटिव साइन होता है। तो करंट पॉजिटिव से बहता है, इस साइड से बहेगा, ऐसे करके ये आएगा सीधा, ये आएगा, ये आएगा, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद जब यहाँ पर आ गया तो देखो ये तार एक तो ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो लाजमी बात है दोनों में करंट जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों में। जब इसमें ये वाला करंट गया, इसमें ये वाला करंट गया, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। करंट अलग अलग होता है तो समांतर क्रम में, यानी 6 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में, समांतर क्रम में 1/, करके लिख देते हैं। 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6। तो 1/r बराबर जब नीचे बटे में 1 से होते हैं हर, तो डायरेक्ट चाहे जोड़ दो, 1/6, 1/6, 2/6 हो गए, चाहे 6 एलसीएम ले लो और 1 + 1 कर लो, बात एक ही होती है। तो ये होगा 2/6, 2 एकम 2, 2 तियां 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। इस साइड कर लेते हैं ऊपर की तरफ को, क्रॉस मल्टीप्लाई। r एकम r बराबर 3 एकम 3, यानी r बराबर हो गया 3 ओम। ये r हो गया। अब ये सिमट के एक बन जाएगा। फिर ये वाला और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ऐसे करके कर सकते हैं हम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। या फिर ये r है, r हमें ज्ञात करना आंतरिक प्रतिरोध, e का मान हमें दिया हुआ है, तो डायरेक्ट सूत्र कर देते हैं जब आंतरिक प्रतिरोध अकेला बचता है। जैसे सूत्र होता है v बराबर आई आर सूत्र होता है। V की जगह पर, क्योंकि V भी बोल्ट होता है, E जो वैद्युत वाहक बल होता है वो भी बोल्ट होता है, तो V की जगह लिख दिया जाएगा E बराबर I, ऐसी रहने देंगे। इस कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख दिया जाता है, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध भी होता है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध। तो इस कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख दिया जाएगा बस। अब जगह पर मान रख दिए जाएंगे। E कितना है? E है 2 बराबर I कितना है? I इधर देख लेते हैं, I है 0.5 ब्रेकेट कैपिटल R कितना है? 3 प्लस स्मॉल r हमें ज्ञात करना है। अब ये जो ब्रेकेट के बाजू वाली चीज़ होती है ये इधर बटे में आ जाती है, यानी 2/0.5 बराबर कितना बचेगा? 3 प्लस r, इस तरह से। अब ये पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, कितना बचा? 4 बराबर 3 प्लस r। मुझे r का मान ज्ञात करना है, इसलिए 3 को इधर ले आते हैं, तो 4 इधर आके 3 का हो जाएंगे माइनस के बराबर r इधर ही रहने देते हैं, बराबर कितना हो गया? 4 में से 3 गए तो 1, और मात्रक होता है चाहे आंतरिक प्रतिरोध हो या प्रतिरोध हो ओम। तो इस हिसाब से हमारा r का मान कितना निकल के आ गया? 1 ओम निकल के आ गया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब 2015, 2017, 2018, 2020 4 बार 6 नंबर का आया हुआ सवाल, और बहुत ही आसान सवाल। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान, चुटकियों में सवाल हो जाएगा 1 मिनट में। जहाँ पर बोल्ट लिखा हुआ होता है वहाँ से करंट फ्लो कराया जाता है, वो भी बड़े वाले डंडे से। इस साइड में बड़ा वाला डंडा जो होता है पॉजिटिव, छोटा वाला डंडा नेगेटिव, सिंपल सी बात है बिल्कुल। इस साइड में करंट आएगा, ये आएगा सीधा, यहाँ पर आने के बाद इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी, दोनों तरफ जाएगा। ये वाला करंट इसमें जाएगा और ये वाला करंट इसमें जाएगा, तो करंट अलग अलग जाएगा। जब करंट अलग अलग जाएगा तो ये हो जाएंगे समांतर क्रम में, यानी 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट 1/, करके लिख देते हैं। 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4। अभी पिछले ही सवाल में बताया था, जब नीचे हर 1 से होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 1/4 प्लस 1/4 हो गए 2/4, यानी 1/r बराबर कितना हो गया? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर की तरफ कर लेते हैं। अब सवाल इस साइड में कितना हो जाएगा? r एकम r बराबर 2 ओम। अब यहाँ पर हमें, अब यहाँ से 2 तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से मैं आपको ये सवाल करके दिखाता हूँ।
जब ये बोल्ट के बराबर में लिखा हुआ हो कोई प्रतिरोध तो उसे आंतरिक प्रतिरोध मान लेंगे। पहला तरीका बताता हूँ, ये आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मीन्स स्मॉल r बराबर 2 ओम। जब इसे आंतरिक प्रतिरोध माना है तो इस वाले बोल्ट को E कहा जाएगा। E यानी E बराबर कितना है 10 वोल्ट। अब सूत्र जो लगा दिया जाएगा वो सीधा सीधा मैंने आपको अभी बताया था, E बराबर, जैसे V बराबर ये होता है IR, तो V की जगह पर E लिख दिया बराबर I, ऐसे ही लिख देंगे। और कैपिटल R की जगह पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r ये लिख दिया जाता है बस। अब जगह पर मान रख देंगे। E का मान कितना, ये बोल्ट वाला 10 बराबर I का मान हमें ज्ञात करना है, ब्रैकेट कैपिटल R कितना है 2 प्लस स्मॉल r कितना है, यह है 2, तो 10 बराबर I, कोई सा निशान नहीं, गुणाकर 2 और 2 4। अब ये 4 आ जाएंगे नीचे इसके, 10/4 बराबर I, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा लेंगे, 2 बचेंगे ना, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो I का मान आ जाएगा 2.5 एम्पियर। I आते ही लिख दिया जाता है एम्पियर। अब चाहें इस तरह से कर दें, यहाँ तक तो करना ही है। ये तो हो गया पहला तरीका। और सेकंड मेथड, अब ये सिर्फ एग्ज़ाम में जब पहला तरीका कर दें तो हमें ये नहीं कि ये भी करना पड़े, कोई एक करके आना है, कोई भी एक तो ये हो गया बिल्कुल वेरी पुअर है। ये बोल्ट में दिखते ही हम स्मॉल r इसे कह देते हैं, ये कैपिटल E हो जाता है जब स्मॉल r कहा जाता है। लेकिन अगर इससे स्मॉल r ना कहना चाहें फिर क्या करेंगे, स्मॉल r ना कहना चाहें इसे, तो ये यहाँ तक तो हो गया, ये सीधा ये दोनों समांतर क्रम में, फिर ये सिमट जाएगा, सिमट के एक बन जाएगा। जब एक बनेगा तो धारा सीधी जाएगी इस तरह से। तो यानी इसका उत्तर ये निकल के आया 2 ओम, और ये वाला, ये दोनों कौन से में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, जब एक ही धारा जाएगी। यानी 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, r डैश कर देंगे। वो चाहे r डैश कर दो, चाहे इसे r1 कह दें, फिर उसे r कह दें, टोटल वाले को, तुल्य को, या r डैश कह दें, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r डैश बराबर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 2 + 2, तो r डैश बराबर कितना आ गया इस हिसाब से 4 ओम। जब हमने पूरा r निकाल लिया इसके समेत, तो ये बोल्ट को V कह देंगे। अब V, तो सूत्र लगा दिया जाएगा V बराबर IR, R की जगह पर ये जो आखिर में निकल के आता R डैश निकल के आया, R डैश लिख दिया जाएगा। अब V का मान कितना, V का मान 10 बराबर I हमें ज्ञात करना है, गुणा R डैश कितना 4, 4 नीचे आ जाएगा, 10/4 बराबर I, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, तो I बराबर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। एक उत्तर ये इस तरह से। अब ये नहीं कि पूरा करना है, पहले तो हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक करने के बाद इसे स्मॉल r मानेंगे तो ये E हो जाएगा, डायरेक्ट इस सूत्र से कर लेंगे। या फिर यहाँ तक तो करेंगे ही करेंगे, या फिर हम अगर के E और स्मॉल r नहीं कहना चाहें तो ये वाला और इसका उत्तर श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया, फिर हमने सूत्र लगा दिया V बराबर IR, तो V बराबर IR डैश। R डैश का मीन्स जो हमने उत्तर आखिर में R का मान निकाला है वो वाला। तो इस हिसाब से हमारा दोनों तरीके, दोनों में यहाँ से कोई से भी तरीके से कर दो, दोनों तरीके से सवाल बिल्कुल सही है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब नीचे दिए गए चित्र में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A तथा B, बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से समझना। A तथा B, तो हम कहानी A से स्टार्ट करेंगे और एंड B पर करेंगे। तो कहानी A से स्टार्ट होगी, A ये हैगा, और B पर एंड होगी। कहानी का मीन्स क्या है, कहानी का मीन्स करंट जो है, करंट फ्लो ऐसे स्टार्ट होगा। यहाँ पर आने के बाद 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा, क्योंकि तार इधर भी जा रहा है, तार इधर भी जा रहा है। अब ये वाला जो करंट है ये सीधा इधर को आएगा, सीधा इधर को आ गया, और इधर को आ गया, ये आ गया इधर को, यहाँ पर। अब ये नहीं कि इधर को लेके आगे से, नहीं, B पर एंड करना है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये वाला करंट इस साइड आएगा, ये करंट इसमें जाएगा, ये करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें आएगा, फिर ये इधर को आ जाएगा। यानी कि ये वाला करंट जो इधर को आया था वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। इसका मीन्स ये तीनों कौन से क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। जब करंट सेम होता है तो श्रेणी क्रम में, यानी 2 ओम, 3 ओम व 4 ओम कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम का डायरेक्ट जोड़ देते हैं, R बराबर 2 + 3 + 4, इन्हें जोड़ दिया जाएगा। R बराबर ये हो गए कितने, 9 ओम, 9 ओम। यहाँ पर चाहे R1 कह दें, चाहे R कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये सिमट के एक बन जाएगा, इस तरह से सिमट जाएगा। कैसे सिमटेगा ये, जैसे ये तो सेम रहेगा बिल्कुल, और इन तीनों की जगह पर एक हो जाएगा। किस हिसाब से, इस हिसाब से एक हो जाएगा बस।
और वो जो 1 हुआ है उसका उत्तर कितना आया, उसका उत्तर आया 9, क्योंकि ये 1 होने के बाद 9 तो ही आया ये। अब इसमें और इसमें धाराएं कैसी जाएंगी, ये वाली धारा जा रही है इसमें और ये वाली धारा जा रही है इसमें, यानी अलग अलग जा रही हैं दोनों में। जब अलग अलग जा रही हैं तो ये कौन से क्रम में हो गया, ये हो गया समांतर क्रम में, यानी 9 ओम व 9 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में 1 करके लिखा जाता है, लेकिन डैश बढ़ा देंगे r डैश, तो 1/r डैश बराबर 1/9 प्लस 1/9। 1/r डैश अभी बताया था पिछले सवाल में, जब दोनों नीचे 1 से होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 1/9 1/2 9 2/9 क्रॉस मल्टीप्लाई 2r डैश बराबर हो गया 9 एकम 9, यानी r डैश बराबर हो जाएगा 9/2, 2 से काट देंगे 2 चौक 8 पॉइंट 2 पंजे 10, यानी r डैश बराबर कितना आ गया 4.5 ओम। अब इसके प्रतिरोध तो सब खत्म हो गए क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके एक ही आ गया, तो हम लिख देंगे तुल्य प्रतिरोध, अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर, अतः तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना 4.5 ओम। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस हिसाब से आज हमने वैद्युत परिपथ वाले सवाल किए, अभी कुछ और बचे हैं चित्र वाले सवाल, इसी हिसाब से आप लोग डेली बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।